नमस्ते दोस्तों। जब बात आती है कुल देवता या कुल देवी की, तो हमें भी इस बात की जिज्ञासा रहती है कि हमारे भी कुल देवता या कुल देवी अवश्य होंगी। अधिकतर ये देखा जाता है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि आपकी कुल देवी क्या है, तो बहुत से लोग इस प्रश्न को सुन के सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हमारी कुल देवी क्या हो सकती है या हमारे कुल देवता कौन हो सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर ये लोग नहीं जानते। बहुत से जगह तो हम ऐसा देखा गया है कि लोग जो हैं इस प्रश्न को सुनकर कह देते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन से हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रश्न को सुनकर सीधे तौर पे मना कर देते हैं, यानी कि वह कहते हैं कि भाई हमें तो कुल देवी के बारे में आज तक पता ही नहीं, ना हमें किसी ने बताया, ना हम अपने कुल देवता या कुल देवी के बारे में जानते हैं। तो इन सभी बातों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हम एक समय की बात जो है उससे शुरू करेंगे कि प्राचीन समय में जो हमारे सनातन धर्म के लोग थे, वो क्या करते थे कि जब बाहरी कोई आक्रांता हमला करता था या किसी भी प्रकार का आक्रमण करता था, तब वे क्या करते थे कि उस आक्रमण से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर पलायन कर जाते थे। कई बार हमने ऐसा देखा भी है और हमने पढ़ा भी है कि किसी राज्य पर किसी बाहरी आक्रांताओं का हमला हुआ और कुछ लोग वहाँ से पलायन करके चले गए। तो ऐसा भी हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ होगा। उन्होंने भी एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए होंगे, क्योंकि युद्ध के अंदर बहुत सारी हानि होती है, तो लोग नहीं चाहते कि युद्ध के अंदर उनका नुकसान हो और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि उनकी जो जाति के लोग हैं वो संगठित रहें और उनको बचा के रखें। इसके लिए वे क्या करते हैं कि किसी ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहाँ पे वे उस जगह पे एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं, या ऐसे उनके कुल देवता के मंदिर के नाम पर एक ऐसे स्थान का निर्माण कर देते हैं जहाँ पे वो जितने भी बिखरे हुए लोग हैं उस कुल के, वो सारे के सारे एक निश्चित दिन पर वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ सब आपस में मिलेंगे। पहले क्या होता था कि जो मंदिर का निर्माण करते थे उन कुल देवताओं के नाम से, उस पे जितने भी उस कुल के लोग हैं, उस कुल के लोगों को उनसे जुड़े रहने की एक अनुमति दी जाती थी कि आप इस मंदिर से जुड़े रहेंगे। और उस मंदिर के अंदर जो एक व्यक्ति होता था जो उस मंदिर की देखरेख करता था, उस व्यक्ति के पास में एक बड़ी सी पोथी, जिसको हम एक बड़ी पुस्तक भी कह सकते हैं, वो होती थी। और उस पुस्तक के अंदर उन लोगों के नाम, पते एवं गोत्र दर्ज हुआ करते थे। या फिर जो लोग पहले अपना नाम गोत्र दर्ज करवा चुके हैं उनके तो मौजूद होते थे, लेकिन जब नई पीढ़ी वहाँ पे आती थी और उनके नाम दर्ज नहीं होते थे, तो फिर वे लोग आकर के वहाँ पे नाम दर्ज करवाते थे कि इतनी इतनी पीढ़ी का विस्तार हो चुका है हमारे और इस जगह पर हम फैल चुके हैं। ये इस प्रकार का एक जो मंदिर में संभालने वाले व्यक्ति होते थे, उसके पास में क्या होता था कि उस गोत्र का एक पूरा डाटा तैयार हो जाता था। जैसे अपने हम हरिद्वार या गंगा किनारे जो पुरोहित होते हैं, तीर्थ पंडे होते हैं, उनके पास में भी हमारे कुल के गोत्रों के जो नाम दर्ज होते हैं, वैसा ही एक सिस्टम हो जाता था। अपने दादा अपर दादा जो होते थे उनको
ये हमें अगर पता नहीं है कि उनके नाम क्या हैं, तो हम वहाँ अपने जो पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं उस तीर्थ पे जाएंगे तो वो हमको बता देंगे कि आपके जो दादा परदादा थे वो इस नाम से थे और ये हमारे पास में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे कुल देवता और कुल देवी हैं उनका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता था। अगर हम अपने पूर्वजों को वर्तमान में नहीं देखना चाहते या हम अपने पूर्वजों के साथ में हम खुद को नहीं जोड़ेंगे तो हम अपने ख़ानदान के बहुत सारे जो लोग हैं उनसे अनजान हो जाएंगे। ऐसा भी होगा कि कुल देवता या कुल देवी के नाम पे हम अपने समान के जो कुल के लोग हैं उनसे मिलेंगे, वरना फिर मिलने का ज़रिया ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि कुल देवी या कुल देवता को पूजो और उनका महत्व जो है वो बना रहता है। इसके लिए हमें अपने वंश वृक्ष जुड़ा रहना चाहिए। और अगर हम ये सोचते हैं कि भाई आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं तो ईश्वर भी होते हैं, और अगर हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो कुल देवी या कुल देवता जो स्थापित किए गए हैं उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं वो भी हमें आशीर्वाद देंगे और वो खुश रहेंगे। आज हम देखते हैं कि जितने भी ये हमारे हिंदू परिवार के लोग हैं वह किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से ही संबंधित हैं। अगर देखें तो वास्तविकता तो यही है कि जितने भी इस धरती पे लोग हैं वो किसी न किसी रूप से सप्तऋषियों की संतान में से कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं, या किसी ऋषि की जो आगे की वंश परंपरा है उसमें कोई ऋषि हुए उनकी पीढ़ी में से ही हैं हम। उदाहरण के लिए हम ऋषि भारद्वाज के बारे में देखें तो इस धरती पे ऋषि भारद्वाज की बहुत सारी संतानें हैं, और आगे जाके उनके परिवार में कुछ और भी भारद्वाज ऋषि के वंशज में और भी कोई हुए होंगे जिन्होंने अपने नाम से कुल या वंश चलाए। तो भारद्वाज गोत्र के बहुत सारे लोग जो है वो हर जाति में मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग देवताओं को पूजने वाले लोग जो थे वो इस ऋषि की संतान तो थे, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बट गए। लेकिन हम देखते हैं कि जो उनकी मूल ऋषि की जो संतान है वह तो आखिरकार एक ही ऋषि से उत्पन्न हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि अगर वो हमारे ऋषि कुल देवता है तो वो हमारी कुल देवी कौन है? स्वाभाविक सी चीज़ है, अगर वो हमारे कुल देवता ऋषि हैं तो उनकी जो पत्नी हैं वो हमारी कुल देवी हुई। अर्थात हमारे कुल के जो देवता है ऋषि उनकी पत्नी ही हमारी कुल देवी होती है, न कि कोई और देवी जो है उसे हम कुल देवी माने। तो सीधा सा प्रश्न का उत्तर मिल गया। कुल देवी वही होती हैं जिससे हमारा कुल उत्पन्न हुआ था, न कि किसी ने बता दिया अपनी मर्ज़ी से ही हम किसी देवी को अपनी कुल देवी माने। क्योंकि कुल देवी या कुल देवता हमारे वंश के रक्षक होते हैं और वो घर परिवार की वंश परंपरा के अंतर्गत रहते हैं, और पूजन में भी प्रथम मूल अधिकारी देव होते हैं। उनकी गणना हमारे घर के बुजुर्गों जैसी होती है। उनको निराश नहीं करना चाहिए और दूसरी देवियों की पूजा